यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बन के यीशु इस दुनिया में आया है। क्रिसमस आया है, यानी कि यीशु आया है। जी हाँ भाइयों बहनों, हम सभी क्रिसमस मनाने के लिए यानी कि प्रभु के जन्मोत्सव को मनाने के लिए बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। 2-3 दिन और रह गए हैं और हम सभी इन दिनों में आध्यात्मिक तैयारी कर रहे हैं, सच्चा आनंद का अनुभव करने के लिए, प्रभु यीशु की उपस्थिति हम सबों के जीवन में महसूस करने के लिए एक आंतरिक तैयारी के इस यात्रा में हम सभी हैं। कल परसों हम लोगों ने अलग अलग वचनों को सुना और आज के दिन में फिर एक बार हम मनन चिंतन करें प्रभु के जन्मोत्सव को मनाने से पहले कि कैसे हमें तैयार होना है। और आज का टॉपिक है, प्रभु को धारण किया हुआ व्यक्ति प्रभु जैसे विनम्र बनकर सेवा करने लगता है। सेवा नहीं कराता बल्कि सेवा करने लगता है। और आज के दिन में फिर एक बार हम माता मरियम के व्यक्तित्व पर मनन चिंतन करते हुए बहुत सारी बातों को हम लोग सीखने वाले हैं। माता मरियम हर पल पल में हमें सिखाती है यीशु का अनुसरण करने के लिए, यीशु को पाने के लिए, यीशु को अपनाने के लिए, यीशु में रहने के लिए, यीशु में जीने के लिए, यीशु के प्रति समर्पण का भाव बनाए रखने के लिए बहुत सारी बातें माता मरियम हमें सिखाती है। तो आज के दिन में फिर एक बार माता मरियम के जीवन से माता मरियम ने कैसे प्रभु को धारण किया और जैसे प्रभु को धारण किया उसके बाद वो क्या करने लगती है, इस बात पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। तो आइए भाइयों बहनों, यीशु बुला रहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है आज का नया विषय। यीशु को धारण करने के बाद माता मरियम प्रभु जैसे विनम्र बनकर सेवा सत्कार करने लग जाती है। और बाइबल में हम पढ़ते हैं, उन दिनों मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उन दिनों यानी कि जब ये मुक्ति विधान के पैगाम की घटना हुई, स्वर्गदूत गैब्रियल आया और सारी बातें समझाई, यानी कि उस संदर्भ में यहाँ पर ये बात लिखी गई है। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। अब देखिए, ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य, ईश्वर की मां बनने का सौभाग्य माता मरियम को मिला और उनको ये कितनी बड़ी बात है उनके लिए, ये उनको मालूम थी। लेकिन वो अपना सीना चौड़ा नहीं करती, अहंकार नहीं दिखाती, घमंड नहीं करती, लोग मुझे आके सलाम करें, नहीं, वो खुद जाती है एलिजाबेथ के घर और उसको सलाम करती है। देखिए, जैसे ही माता मरियम यीशु को धारण करती है अपने गर्भ में, यीशु को धारण करती है अपने दिल में वचन के द्वारा, विनम्रता आ जाती है, यानी कि यीशु का जीवन जीने लगती है। यीशु को धारण करते ही माता मरियम के अंदर यीशु का स्वभाव आ गया। यीशु का स्वभाव क्या है? हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28-29 में, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ। स्वभाव, प्रभु का स्वभाव विनम्रता का, विनीत स्वभाव, बड़ापन की बात नहीं है, अहंकार की बात नहीं, घमंड की बात नहीं। जैसे ही यीशु को माता मरियम ने धारण किया, यीशु का स्वभाव माता के अंदर आया। यीशु का स्वभाव विनम्रता का, वो दूसरों से सलाम नहीं चाहती, अब ना ही इसके पहले चाहती थी। वो दूसरों से सलाम नहीं चाहती, दूसरे लोग आके मेरी वाह वाह करें, मेरी तारीफ करें, नहीं चाहती। दूसरे लोग आके मुझे रिकॉग्नाइज करें, नहीं चाहती। विनम्रता से, विनीत भाव से, यानी कि यीशु का स्वभाव, यीशु आया मां के अंदर, यीशु का स्वभाव आया। उस स्वभाव को धारण करते हुए माता मरियम शीघ्रता से कहाँ जाती है? एलिजाबेथ के घर उसको अभिवादन करने के लिए। क्यों?
क्योंकि एलिजाबेथ अपनी वृद्धावस्था में ईश्वर की अपार महिमा के चलते गर्भवती है, और स्वर्गदूत ने माता मरियम को पहले से बता दिया था। उनका छठा महीना हो रहा है, यानी कि 7वां 8वां 9वां बड़ा क्रूशल टाइम है। ये 7वां 8वां 9वां महीना बहुत ही क्रूशल टाइम है। हो सकता है एक स्त्री के लिए अपने जवानी में उतना तकलीफ शायद नहीं होती, बुढ़ापे में मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा तकलीफ होती होगी। इस बात को माता मरियम से बेहतर और कौन समझ सकता है। इसलिए माता मरियम क्या करती है, अपना परिवार अपना घर छोड़ के 3 महीने एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए जाती है। जो यीशु को धारण करता है वह व्यक्ति सेवा करता है। प्रभु यीशु ने यही कहा, मैं सेवा कराने के लिए नहीं आया हूं, सेवा करने के लिए आया हूं। यीशु को धारण करते देखिए, यीशु का स्वभाव मां के अंदर पूर्ण रूप से आया। सेवा करने के लिए निकल पड़ते 3 महीना। इसका मतलब नहीं कि उन्होंने अपने घर की परवाह नहीं की। हो सकता उन दिनों में यूसुफ 3 महीने उसको काफ़ी तकलीफ हुई होगी। यूसुफ को अकेले घर संभालना, घर की सारी कामकाज करना, वो करना ये करना, सारी जिम्मेदारी संभालना कितना मुश्किल था होगा यूसुफ को। लेकिन यहाँ पर प्राथमिकता क्या थी, एलिजाबेथ को ऐसा कोई व्यक्ति आए और उसके साथ दे, उनको संभाले वृद्धावस्था में, वो भी आखिरी के 3 महीने में। माता मरियम उदारता पूर्वक जाती है, उसकी सेवा में लगी रहती है 3 महीने। और यही बात हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं। जैसे ही वहाँ पर गई एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए, सबसे पहले बड़ी विनम्रता से माता मरियम ने एलिजाबेथ को अभिवादन करते हुए कहा, प्रणाम। जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया, प्रणाम किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, एलिजाबेथ कहती है बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। ईश्वर को धारण किया हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा से भर जाता है। माता मरियम ने प्रभु यीशु को धारण किया, ग्रहण किया, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुई। अब जैसे ही मां मरियम एलिजाबेथ को अभिवादन करते, उस अभिवादन से ही एलिजाबेथ भी पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होती है। और पवित्र आत्मा एलिजाबेथ को सारा रहस्य प्रकट करता है, सारा रहस्य बताता है। माता मरियम के जो हुआ है उस सारी बातों को पवित्र आत्मा एलिजाबेथ को समझाता है कि यह रहस्य क्या है। इसलिए एलिजाबेथ बोल उठती है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। यहाँ पर देखिए, एलिजाबेथ अब माता मरियम की वजह से पवित्र आत्मा से भर गई। अब एलिजाबेथ क्या कहती है, मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता इज अ पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। एक सौभाग्य समझती है एलिजाबेथ, क्योंकि जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं। ये एलिजाबेथ के शब्द नहीं, भले एलिजाबेथ में बोला है, ये शब्द स्वर्गदूत के द्वारा प्रकट किए हुए शब्द हैं। ध्यान दें, हम सभी इस बात को समझें। एलिजाबेथ के मुंह के द्वारा पवित्र आत्मा क्या बोलता है, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। इस बात को हम समझें, ये इस पवित्र आत्मा एलिजाबेथ के जुबान के द्वारा बोलता है, आप नारियों में धन्य हैं। क्योंकि माता मरियम नारियों में इसलिए धन्य है, स्त्रियों में इसलिए धन्य है क्योंकि एकमात्र वो स्त्री जिसने ईश्वर को अपनी कोख में धारण किया, इसलिए इससे धन्य कोई स्त्री नहीं हो सकती। और ये शब्द पवित्र आत्मा ने एलिजाबेथ के जुबान के द्वारा प्रकट किया, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल, धन्य है आपके पेट का फल, यानी कि प्रभु यीशु। मुझे सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई, मेरे प्रभु की माता मेरे पास है। कैसे ये सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? एलिजाबेथ हैरान है इस बात से, आश्चर्यचकित है, बहुत खुश है। और इस प्रकार से
तारीफ करते, मेरे प्रभु की माता मेरे पास कैसे आई है, मेरा कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य हैं आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने जो आपसे कहा वह पूरा हो जाएगा। कितनी बड़ी रहस्य की बात देखिए। अब माता मरियम ने प्रणाम किया, एलिजाबेथ ने सुनते ही पवित्र आत्मा से भर गई, और पवित्र आत्मा से भरकर पवित्र आत्मा की बात वो कहती अपनी जुबान से, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। यानी कि माता मरियम ने जब प्रभु का धारण किया, प्रभु जैसे विनम्र हुई, विनीत हुई, सेवा करने लगी और विनम्रता में बनी रहे। भले ही एलिजाबेथ ने तारीफ की, माता मरियम हवा में नहीं उड़ी। कितनी विनम्रता देखिए। यानी कि जो व्यक्ति प्रभु को धारण करता है वो प्रभु जैसे बनता है, विनम्र बनता है, विनीत बनता है, जो कि प्रभु का स्वभाव है। जो व्यक्ति प्रभु को धारण करता है वो सेवा करने लगता। वो ये नहीं देखता कि मुझे कौन बुलाएगा सेवा करने के लिए। कई बार पल्लियों में पल्ली का पर्व होता है या अन्य कार्यकलाप होता है, पल्ली पुरत अनाउंस करता है जो भी सेवा करना आना चाहते हैं आ जाएं। मुझे पता नहीं, मेरे इलाके में मैंने ये 2-4 लोगों को छोड़ के और किसी को देखा नहीं। जब सेवा करने की बात आती है, और मान लो ऐसा कोई प्रोग्राम या फंक्शन हो जहां हजारों लोग इकट्ठा होने वाले हो, वहां पर लोग सबसे पहले बैज लगा के, हाँ मैं सेवक हूं। सेवा भले ही कुछ ना करे, यानी कि सब बैज धारण करने से पहले, वो आईडी कार्ड धारण करने से पहले यीशु को धारण करना आवश्यक है। यीशु को धारण किया तो आपकी सेवा यूं ही दिखाई देगी, सबको पता चलेगी आप सेवक हैं। केवल बैज पहनने से, आईडी कार्ड पहन के घूमने से सेवक साबित नहीं होता। माता मरियम से सीखें। माता मरियम ने ना कभी बैज लगाया होगा, ना कभी उनको आईडी दी गई होगी, लेकिन उनकी सेवा लाजवाब, उनकी सेवा लाजवाब। तो हम लोग कई बार बोलते हैं प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। कितना अच्छा गीत है, सिर्फ गीत तक सीमित। प्रभु को महिमा मिले चाहे हो मेरा अपमान। लेकिन एक शब्द भी कोई अपमान का कोई कहे, एक चुनौती भरा कोई शब्द कोई कहे, कोई किसी ने गलत समझा आपको, किसी को टिप्पणी कर दी, आपका सारा मूड खराब, आपका सारा काम खराब, सारा माहौल खराब। प्रभु को धारण करने से कुछ खराब नहीं होगा। प्रभु को धारण करते हुए सेवा करने से कोई कुछ भी कहे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आपने प्रभु को धारण किया। प्रभु को धारण किया व्यक्ति अपना अहम को, अपना घमंड को, अपना स्वयं को ऊपर नहीं रखता। वो विनम्र झुक जाता है, विनम्र होता है, विनम्र होता है। मुझे एक बात अच्छी लगी, किसी ने हाल ही में ये बात कही, गौशाले को देखे हम, चरनी को, जहाँ प्रभु यीशु मसीह जन्म हुए, लोग क्रिसमस के समय उस चरनी को बनाते हैं। वो जानवर झुका हुआ है, यूसुफ झुका हुआ है, माता मरियम झुकी हुई है, उस चरनी के अंदर रखे हुए सारे भेड़ बकरे सब झुके हुए हैं। सब झुक कर क्या कर रहे हैं? यीशु का प्रणाम कर रहे हैं। सबसे बड़ा यीशु, सबको प्रणाम कर रहे हैं। तो यीशु आएगा, हम भी छोटे होंगे, विनम्र होंगे, विनीत होंगे, झुकेंगे। बहुत सुंदर तरीके से प्रभु हमें बुलाता है, निमंत्रण देता, हम सीखें। माता मरियम के जीवन में यीशु कैसे आए, उसके बाद क्या परिवर्तन आया माता मरियम के जीवन में, कैसे उन्होंने यीशु का स्वभाव को, मनोभाव को धारण करते सेवा की,
और आगे हम देखते हैं माता मरियम ने किसी भी प्रकार से इस बात का बड़ापन कहीं पर भी नहीं कहा, मैं सेवा करने गई हूँ और बाद में 4 लोगों से शेयर करना, वाह वाह अच्छा आपने ऐसा किया, कभी नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, जरा सा काम कर दिया और काम कम बातें ज़्यादा। जरा सी एक कुर्सी उठा के इधर से इधर क्यों ना लाई, अरे हम पूरे दिन मेहनत करते रहे, पूरा दिन काम करते रहे और हमको कुछ पूछा नहीं, ना खिलाया ना पिलाया। किस बात की आपकी सेवा? कई बार लोग छोटा सा काम करके चाहते हैं कि बहुत बड़ा फायदा मिले। जब फायदा लेता है, फायदे लेने के उद्देश्य से सेवा करने जाता है, वो सेवा नहीं है, वो आपका कोई मनोवैज्ञानिक तकलीफ है, इसको पूरा करने आप जाते हैं। वो सेवा नहीं। सेवा करने वाला व्यक्ति झुक कर सेवा करता है, चुपचाप सेवा करता है, विनम्रता से सेवा करता है, डिंडोरा नहीं पीटता, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैंने मेरे वजह से ये हुआ। नहीं, माता मरियम ने कभी कहा मेरे वजह से यीशु इस दुनिया में आए? नहीं कहा। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। जहां प्रभु आता है, जब प्रभु मेरे जीवन में आएगा तब मैं इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं शून्य हूं। प्रभु मेरे जीता, मुझ में जीता। संत पौलुस कहता है वहां पर मैंने किया कुछ नहीं। और सेवा करने के बाद कोई अगर कहता है ये मेरे वजह से हुआ, मैंने किया, ऐसा किया मैंने, तुम्हारी सेवा बेकार हुई, जीरो हुई। हम सब सीखें, माता मरियम से सीखें। कहीं पर भी माता मरियम ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि मैंने यीशु को, मुक्तिदाता को इस दुनिया में लाया, यानी कि कितना बड़ा रोल मैंने अदा किया। कहा? कभी नहीं। विनम्रता देखिए कहां तक। यीशु आते ही पूर्ण रूप से यीशु का स्वभाव, यीशु का मनोभाव पूर्ण रूप से आ गया। हमारे अंदर भी भाइयों बहनों यही स्वभाव, यही मनोभाव आना चाहिए, तब क्रिसमस है। यीशु का स्वभाव नहीं है, यीशु का मनोभाव नहीं। हम बात के लिए लड़ने को तैयार हैं, बात के लिए झगड़ा करने के लिए तैयार हैं, किसी को अपशब्द बोलने के लिए तैयार हैं। किसी ने थोड़ी सी बात कही, मैं मारपीट के लिए उतारू हूं। किस बात का क्रिसमस? किस बात का क्रिसमस? यीशु आएगा, मैं झुक जाऊंगा, विनम्र होऊंगा, विनीत होऊंगा। कोई कुछ भी बोलता हो, मेरे अंदर वो ताकत रहेगी यीशु के द्वारा झेलने के लिए, सहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए। उसको कहते हैं यीशु का आना। ये नहीं कि मैं उसको जानता हूं, इसको जानता हूं, उस नेता को जानता हूं, इस मंत्री को जानता हूं और छोटी सी बात में बड़ा बवाल कर दिया। उसको ये नहीं कहते कि मैं वो यीशु का व्यक्ति है। वो यीशु का व्यक्ति नहीं हो सकता। हम मनन चिंतन करें। ये अलग अलग बातें मैंने रखी आपके सामने, जगह जगह पर ऐसे होता होगा, इसलिए मैंने कहा। क्योंकि यीशु को धारण करने का मतलब क्या है, यीशु को धारण करने से इंसान के अंदर कैसे परिवर्तन आता है, हम माता मरियम का जीवन पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए सीखें। प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस हम मनाने वाले हैं 25 तारीख को। प्रभु यीशु का स्वभाव और मनोभाव हम सबों को मिले, प्रभु जैसा हम सेवा करने वाले बने, जैसे माता मरियम ने किया। और उसके बाद माता मरियम ने सबसे बड़ी बात क्या की, जो कुछ माता मरियम से ईश्वर के दूत ने कहा उस पर विश्वास किया कि यह पूरा हो जाएगा। वही बात एलिजाबेथ बोलती है, धन्य हो आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि जो कुछ आपसे कहा वह पूरा हो जाएगा। कितनी बड़ा विश्वास देखिए माता मरियम का। प्रभु की बातों पर विश्वास करें, विश्वास करें प्रभु की बातों पर, दुनिया की बातों पर नहीं। उसने कुछ कहा, इसने कुछ कहा, इसने कोई नई कहानी फैला दी और उस पर विश्वास हम आराम से करते हैं। यीशु की बातों पर विश्वास करें, प्रभु की बातों पर विश्वास करें। प्रभु की बातों में विश्वास करना हमें ईश्वर का कृपा का पात्र बना देगा। तो आइए भाइयों बहनों, आज के दिन में हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपने हम सबों से बातें की अपने वचनों के द्वारा। माता मरियम के जीवन को लेकर हम सबों को सिखाया कि यीशु को धारण करने का तात्पर्य क्या है, किस प्रकार से हमें जीवन व्यतीत करना चाहिए। प्रभु के भांति विनम्र विनीत होकर सेवा करते हुए पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कैसे आगे बढ़ना आपने हमें सिखाया। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपके सुंदर वचनों के लिए। इन वचनों के अनुरूप हमें जीने के लिए हमें सिखाइए, शक्ति सामर्थ्य प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम दुर्बल हैं, कमी कमजोर से भरे हुए हैं लोग हैं। हमारा घमंड, हमारा अहंकार हमेशा आगे जाता है, उसको हमें त्यागने की कृपा दीजिए ताकि हम प्रभु से इसे
माँ मरियम जैसे विनम्र विनीत होकर सच्चा ईसाई, सच्चा क्रिस्तिया बनकर जीवन व्यतीत कर सके, प्रभु का मनोभाव धारण करते हुए, जिससे कि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो जाए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।